सभी को नमस्कार। मेरे द्वारा प्रणीत संस्कृत महाकाव्य कविचरितामृतम अभी अभी छप करके आया है। 850 पृष्ठों से अधिक पृष्ठों में विस्तारित यह पूरी पुस्तक कविचरितामृतम महाकाव्यम हिंदी अनुवाद तथा संस्कृत में लिखी गई टिप्पणियों सहित प्रकाशित है। 64 सर्ग कविचरितामृतम महाकाव्य में है। इस पुस्तक का प्रकाशन न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन नई दिल्ली द्वारा किया गया है। 2000 रुपया इसका मूल्य है। मेरी रचना है। मैं स्वयं अपनी ओर से इसके संबंध में विशेष कुछ नहीं कहना चाहता। सुधीजन इसे अपनाएं, अध्ययन करें, गुण दोष का विवेचन करें, यही कामना है। इसके फ्लैप पर प्रकाशक की ओर से जो मंतव्य छापा गया है उसको मैं पढ़ देता हूं। सौभाग्य नूपुरम महाकाव्य के पश्चात कविचरितामृतम राधा वल्लभ त्रिपाठी का दूसरा संस्कृत महाकाव्य है। कवि राधा वल्लभ की ये दोनों रचनाएं संस्कृत वाङ्मय में महाकाव्य का नवावतार हैं, जिनमें महाकाव्य के परंपरागत लक्षणों का निर्वाह करते हुए भी महाकाव्य की विधा को पुनः संस्कारित करके नवयुग की प्राणधारा से संपृक्त किया गया है। युग निर्माता तथा मानव चरित्र के प्रति संस्कर्ता के रूप में कवि या रचनाकार की भूमिका को इस महाकाव्य के प्रणेता ने यहाँ आदि कवि वाल्मीकि के कवित्व और कर्तृत्व के द्वारा विश्वसनीय रूप में चित्रित किया है। कवि काव्य विश्व का प्रजापति कहा गया है। इस महाकाव्य के नायक आदि कवि वाल्मीकि केवल अपने काव्य विश्व में ही नहीं, काव्य के माध्यम से वास्तविक जीवन में भी अपने युग के निर्माता और राम के पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। कविता और मानव जीवन के गहरे संबंधों को रेखांकित करने वाली यह कृति जीवन में साहित्य की भूमिका का संधान करती है। इस काव्य में कविता के माध्यम से अलंकार शास्त्र और काव्य सर्जना व्यापार का प्रतिपादन करते हुए भट्टिकाव्य की परंपरा का नवीन निदर्शन भी प्रस्तुत किया गया है। इस महाकाव्य में, जैसा कि मैंने बताया, आदि कवि वाल्मीकि का चरित्र है और संस्कृत में जो भूमिका मैंने इसमें आरंभ में लिखी है उसका हिंदी में उल्था में आशु अनुवाद के द्वारा बता देता हूं। कहीं कहीं मुद्रण की अशुद्धियां पर्याप्त सावधानी रखने पर भी छूट गई हैं और सुधीजन मुद्रण की अशुद्धियों के लिए क्षमा करेंगे। पहला ही वाक्य जो भूमिका है उसमें अथेदमुपायनी कृते साहित्य समुपासकेभ्यो कविचरितामृतम नाम महाकाव्यम, ऐसा लिख गया है और छप गया है। साहित्य समुपासकेभ्य ऐसा पढ़ा जाए। कविचरितामृतम महाकाव्य साहित्य के उपासकों के लिए भेंट रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। मैंने 10 वर्ष पहले अपने शिष्य आचार्य इंद्रमोहन सिंह के अनुरोध से वाल्मीकि चरित नाम से एक महाकाव्य का प्रणयन किया था। उसके कुछ सर्ग रसिक समाज के बीच प्रस्तुत किए गए, भेजे गए। सरदेयों ने उनकी प्रशंसा की, पर अनुरोध के कारण वह महाकाव्य लिखा गया था। मेरा अंतःकरण उससे पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उस काव्य को प्रकाशन के लिए नहीं दिया। वही वाल्मीकि चरित मैं कविचरितामृतम नाम से इस नवीन महाकाव्य के रूप में नव संस्कार सम्वलित बनाकर प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले जो वाल्मीकि चरित महाकाव्य लिखा गया है उसकी
मृदु प्रतियां या सॉफ्ट कॉपीज कुछ महानुभावों के पास होंगी, और इस महाकाव्य को, कवि चरितामृतम को यदि वे देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि कितना बड़ा अंतर दोनों के बीच में आ गया है। हमारे यहाँ इस समय अलंकार शास्त्र या साहित्य शास्त्र को काव्य शास्त्र भी कहा जाता है, पर भोज ने काव्य की दो कोटियां बताई हैं, उनमें से काव्य शास्त्र एक है। काव्य शास्त्र और शास्त्र काव्य, काव्य शास्त्र और शास्त्र काव्य, ये दो काव्य के भेद भोज ने बताए। काव्य में यदि शास्त्र होता है तो काव्य शास्त्र हो जाता है, शास्त्र में काव्य यदि आता है तो शास्त्र काव्य हो जाता है। या काव्य मंदाकिनी अमंदम प्रवहमाणा अंतःसलिलाया शास्त्र सरस्वत्या अपि धाराम क्वचित क्वचित क्रोड़ी करोति सा काव्य शास्त्रायेत। ऐसा मैंने इस भूमिका में लिखा है। काव्य की जो मंदाकिनी अमंद रूप में बहती हुई अंतःसलिला शास्त्र सरस्वती की धारा को भी संगमित कर लेती है अपने में, तो वहां पर उस कविता को आचार्य ने काव्य शास्त्र कहा है। काव्य में शास्त्र, काव्य शास्त्रमिति काव्य शास्त्रम। अथ च यच्छास्त्रम यथावकाशम काव्यस्य विच्छित्तिमपि व्यनक्ति तत् शास्त्र काव्यम। और जो शास्त्र यथावकाश कविता के सौंदर्य को भी अपनाता है, मूलतः शास्त्र है, उसे शास्त्र कहा है। शास्त्रे काव्यमिति शास्त्र काव्यम। कवि चरितामृतम के संबंध में आरंभ में ऐसी कोई परिकल्पना नहीं थी कि यह भोज की जो परिभाषा है काव्य के भेदों की, काव्य के एक भेद की, जिसको काव्य शास्त्र उन्होंने कहा है, उसकी संकल्पना को चरितार्थ करे। पर रचना काल में इसमें कुछ इस प्रकार की धारा बही कि यह महाकाव्य स्वतः काव्य शास्त्र भी बनता गया, और भोज के द्वारा निरूपित काव्य शास्त्र नामक काव्य भेद के लक्षण को यह अंगीकार करता चला गया। मेरे द्वारा सौभाग्य नूपुर महाकाव्य जो पहले लिखा गया है, उसमें आधुनिक उपन्यास की शैली कहीं कहीं अपनाई गई है। कथा कथन की जो रीति उसमें है, औपन्यासिक स्वरूप के साथ प्रस्तुत की गई है। यही औपन्यासिक सरणी का अनुवर्तन इस कवि चरितामृत महाकाव्य में भी कहा गया है। काव्य शास्त्र नाम से जो काव्य का भेद है, उसकी परंपरा में जो काव्य लिखे गए हैं, भट्टी काव्य आदि, उनका एक उद्देश्य शास्त्र का ज्ञान कराना है। इस काव्य का ऐसा मूल लक्षण शास्त्र का ज्ञान कराना नहीं है। कविता का संसार और लौकिक संसार और कविता के शास्त्र का संसार, तीनों को आमने सामने रख करके, तीनों के अंतर संबंध को निरूपित करते हुए राजशेखर के इस वचन की फलश्रुति यहाँ गवेषित की गई है। कवि वचनायत्ता च लोक यात्रा सैव निश्रेयस मूलम। यह लोक यात्रा ही कवि वचनायत्त है, और वह निश्रेयस की ओर यह कवि वचनावली ले जाती है। कवि से आशय भी ऐसा लगता है कि राजशेखर का यहाँ आदि कवि वाल्मीकि से ही रहा होगा। वाल्मीकि जैसे कवियों के वचनों के आयत्त है यह संसार की जो यात्रा है, लोक व्यवहार जो है, ऐसा वे कहना चाहते हैं। क्योंकि कबीर वाल्मीकि शुक्र योग, वाल्मीकि और शुक्र, इन दो के लिए ही कवि का मूलतः प्रयोग, कवि शब्द का मूलतः प्रयोग हुआ। और जाते जगति वाल्मीकि कविरित्यभिधा भवत, वाल्मीकि ने जब जन्म लिया तब कवि शब्द का प्रयोग आरंभ हुआ। और बभूव वाल्मीकि भवः कवि पुरा तथा प्रपेदे भुवि भर्तृमेंठताम, राजशेखर ने अन्यत्र भी कहा। तो वाल्मीकि को ही वे कवि कहते हैं। इसलिए कवि वचनायत्त लोक यात्रा है, ऐसा काव्य मीमांसा में जब वे कहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। आगे मैंने संस्कृत की भूमिका में लिखा है कि कवि काव्य विश्व का प्रजापति है। इस काव्य के नायक आदि कवि वाल्मीकि न केवल अपने काव्य विश्व के, राम के जीवन के भी वे प्रजापति बन गए हैं। यही यहाँ बताना चाहा गया है। वाल्मीकि रामायण के प्रणेता हैं। रामायण में राम का जो चरित्र है उसको वे रचते हैं। वास्तविक जीवन में जो राम है
उनको भी वे ही रचते हैं। राम के वे गुरु हैं, उनके सानिध्य में अपने वास्तविक जीवन में भी राम उनके द्वारा रचे जाते हैं। और राम के जीवन में जो राम के वास्तविक जीवन में, लौकिक जीवन में जो वाल्मीकि की भूमिका है, वही राम को आधार बनाकर रचे गए इस काव्य में भी, कविता में भूमिका बनती है। कुल मिलाकर यह यहाँ विषय वस्तु है। डॉक्टर प्रवीण पंड्या ने इस काव्य की प्रति देख करके अध्यवसाय पूर्वक बहुत श्रम से उसमें संशोधन किए। उनकी सहायता के लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आशा करता हूँ कि सहृदय जन इस काव्य को अंगीकार करेंगे। 64 सर्ग इस महाकाव्य में है। विशालकाय विपुलकाय यह महाकाव्य है। और पहले सर्ग में उपोद्घात है, पीठिका बनाई गई है काव्य की। इसके अनंतर वाल्मीकि का चरित्र निरूपित है, जिसमें उनकी जन्मभूमि साहिती नामक गांव का वर्णन किया गया है। और साहिती और साहित्य का साम्राज्य, दोनों का वर्णन एक साथ इसमें चलता है। साहित्य का वर्णन ही साहित्य का वर्णन हो जाता है। इसी ग्राम में गुणवान और प्रज्ञा, ये दो दंपति रहते हैं, किरात दंपति हैं। वे कथा गा गा करके सारे देश में घूमते रहते हैं, आख्यान सुनाते हैं। गुणवान का चचेरा भाई है, दायाद है, उसका नाम सदोष है। दोनों परिवारों में कलह है, पारिवारिक फूट है। उसके दारुण परिणाम इस पूरे महाकाव्य में विकराल रूप में सामने आते हैं। पर गुणवान और प्रज्ञा का जो जीवन है, वह तो संगीत, गान, आख्यान इनमें गुथा हुआ है। वे नैमिषारण्य तक जाकर के और अपने आख्यान सुनाते हैं। यह द्वितीय सर्ग में उनके जीवन का कुछ वर्णन किया गया है। तृतीय सर्ग में दोनों दंपति यह निश्चय करते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए वे महर्षि वशिष्ठ के दर्शन करेंगे, उनसे उपाय पूछेंगे। चतुर्थ सर्ग में महर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद से कवि का जन्म होता है। वह बहुत रोमांचक परिस्थितियों में उसका जन्म है कि किस प्रकार से यात्रा में लौटते हुए वे प्रयाग में त्रिवेणी जो है उसके किनारे रुकते हैं, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती प्रवाहित होती हैं। और सरस्वती नाम की एक महिला भी यहाँ पात्र होकर के आती है, और वह प्रसव कराती है प्रज्ञा का। उससे कवि का जन्म होता है। यह लौकिक जगत में पात्रों के नाम वही हैं, और एक कथा एक दूसरे धरातल पर है, वहाँ उनके निहितार्थ हैं। पंचम सर्ग में पुत्र जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसका वर्णन है। इसी गांव में विधि और भारती ये दंपति रहते हैं। विधि जुलाहे का काम करते हैं, उनके कपड़े दूर दूर तक बिकते हैं। उनके दो पुत्र हैं, लक्षण और भूषण। लड़की के लिए, कन्या के लिए लालायित हैं दोनों दंपति। उनको कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, उसका नाम करुणा रखा जाता है। और उसके सीमंतोन्नयन संस्कार में सीमंतोन्नयन संस्कार में गुणवान और प्रज्ञा गौरी विवाह की कथा गाते हैं। इस प्रकार से करुणा का जन्म, और करुणा और कवि बचपन में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, इसका चित्रण किया गया है। वात्सल्य है, सख्य है, आनंद की धारा है। इसी बीच में कवि यह निश्चय करता है कि मुझे ब्रह्मचर्य के लिए, अध्ययन के लिए वशिष्ठ के आश्रम जाना चाहिए। नारद जो उस समय उपस्थित थे जब कवि का जन्म हुआ, वे यहाँ आते हैं, बार बार आते रहे हैं। उनका ये उपदेश कवि के मन में गांठ की तरह बंधा हुआ है कि मुझे अध्ययन के लिए जाना चाहिए। तो वह आग्रह करता है और वशिष्ठ के आश्रम अध्ययन के लिए जाता है। अगले सर्गों में वशिष्ठ के आश्रम में उसका ब्रह्मचर्य, माता पिता की स्मृतियां किस प्रकार बार बार आंदोलित करती हैं उसको, गांव की स्मृतियां, गांव में क्या हो रहा होगा इसको लेकर वह चिंतित रहता है। अपनी व्यथा वह अपने मित्र सामज्ञ को बताता है। यह विषय वस्तु नवम सर्ग में है। 10वें सर्ग में साहित्य में करुणा किस प्रकार कवि की प्रतीक्षा करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है बताया गया है।
एकादश 11वें सर्ग में कवि और सामग्री दोनों के समावर्तन का वर्णन है। और संयोगवश राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ से मिलने उसी दिन पहुंचते हैं जिस दिन समावर्तन हो रहा है। दशरथ और वाल्मीकि, वाल्मीकि नाम प्रयोग नहीं करना चाहिए और नहीं किया गया है आरंभ में, कवि ही यह नाम रखा है, जन्म का नाम ही कवि है, मूल नाम ही कवि है वाल्मीकि का, क्योंकि परंपरा यही बताती है कि कवि शब्द का दो लोगों के लिए ही प्रयोग किया गया, वाल्मीकि और शुक्र। वाल्मीकि नाम तो बहुत बाद में पड़ा, जब तपस्या उन्होंने की। नाम क्या रहा होगा? तो प्राचेतस नाम था, प्रचेता की उपासना करने से जन्म उनका हुआ इसलिए। और कवि उनको कहा गया, या नारद ने ही घोषित किया कि ये कवि है, यह बालक। कवि नाम का प्रयोग आधे से अधिक महाकाव्य में वाल्मीकि, जिनको कहा गया है बाद में, उनके लिए किया गया है। कवि और दशरथ की मित्रता हो जाती है। यह मित्रता अनेक रूपों में प्रतिफलित होती है पूरे महाकाव्य में। इसका सूत्र भी वाल्मीकि रामायण से ही मैंने लिया है, जहाँ वाल्मीकि कहते हैं कि दशरथ मेरे मित्र हैं। मित्रता कैसे हुई होगी, वही तो आधार इसका रहा होगा। वो बहुत पुरानी मित्रता है, क्योंकि बहुत बाद में वे कहते हैं कि राजा दशरथ मेरे मित्र हैं। सीता से कहते हैं कि उनकी बहू तुम हो तो मेरी भी तो बहू हो। इस मित्रता का के पीछे कोई घटना रही होगी, उसकी परिकल्पना है। और किस प्रकार से दोनों अटूट मैत्री संबंध में बंध जाते हैं, इसकी आगे कुछ परिणतियां होती हैं। बहुत सारे वृत्तांत काल्पनिक इसमें हैं, परंतु जो वाल्मीकि रामायण में जो सूत्र हैं, वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि ने अपनी कथा नहीं बताई है, सूत्र छोड़ दिए हैं। उन्हीं सूत्रों के आधार पर एक चरित्र निर्मित किया गया है। और सामज्ञ जो कि नारद वस्तुतः बनते हैं, वे अपनी व्यथा कथा बताते हैं। बड़ी रोमांचक व्यथा कथा उनके जन्म से लगा करके, और इस आश्रम में, वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचने की। यह 13वें सर्ग में है। 14वें सर्ग में कभी वापस लौट करके आता है, और इस बीच साहित्य में बहुत उथल पुथल हो चुकी है। यह जो चचेरा भाई था सदोष, उसके 3 बेटे अत्यंत ही दुष्चरित्र निकले, साकांक्ष, विरुद्ध और संकीर्ण। उन्होंने अनेक उत्पात किए, और करुणा का अपहरण उनके बड़े बेटे ने, साकांक्ष ने कर लिया। कभी प्रण करता है कि मैं करुणा को खोज करके लाऊंगा, विंध्य के वनों में भटकता रहता है, करुणा को खोजता है और प्राप्त करता है। 20वें सर्ग में दोनों का पुनर्मिलन होता है, करुणा लौट करके आती है साहित्य में। बहुत दुख की छायाएं मंडरा रही है साहित्य में। इसके बीच करुणा की माता और कवि के माता पिता निश्चय करते हैं कि करुणा और कवि का विवाह कर दिया जाए। इस बीच करुणा के पिता विधि का भी, उनकी भी हत्या कर दी गई है। घायल वे बहुत हुए, जो संघर्ष हुआ, और अंत में उनका निधन हो जाता है। 22वें सर्ग में दोनों के विवाह का निश्चय, कवि और करुणा के विवाह का निश्चय किया जाता है। और उस विवाह में संयोग से सामग्री, जो कि नारद मुनि बनते हैं आगे जाकर के, वे उपस्थित हो जाते हैं। कवि के वे सतीर्थ हैं, दोनों अंतेवासी रहे हैं वशिष्ठ के आश्रम में। उनका समागम होता है। समग्र अपनी आप बीती फिर से बताते हैं। आप बीती के स्मृति के बहुत सारे प्रसंग इसमें आते हैं, और उस आप बीती में राम की कहानी फिर आरंभ हो जाती है। किस प्रकार से पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन 4 रघुकुल के कुमारों का जन्म हुआ। यह अयोध्या से आते हुए जो आए हैं, समग्र ये कवि को बताते हैं। तो यह आप बीती के रूप में, सूचनाओं के रूप में राम का चरित्र इसमें धीरे धीरे खुलने लगता है। परिणय के पश्चात कवि और करुणा साहित्य ग्राम में रहते हैं। वर्ष पर वर्ष बीतते जाते हैं। कवि के 3 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं, जिनके नाम भी दीपक, रूपक और यमक रखे गए हैं। और उपमा, विभावना और अपहनुति, ये कन्याओं के नाम रखे गए हैं। सब कुछ अच्छी तरह चलता है। इसी बीच
कवि के माता-पिता चल बसते हैं। और इधर राजा दशरथ का जो उनके मित्र हैं संदेश आता है कि अयोध्या में आकर के आप रहें और मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को, मेरे पुत्रों को कुछ विद्या दान करें। उनके अनुरोध को स्वीकार करके कवि और करुणा, रूपक, दीपक और यमक तथा उपमा, विभावना और अपहनुति अपनी इन तीनों कन्याओं तथा तीनों पुत्रों को लेकर के सपरिवार अयोध्या पहुंचते हैं। राम का दर्शन करते हैं। अयोध्या में इनके दिन इसी प्रकार से बीत रहे हैं। दशरथ से मिलना जुलना होता रहता है। श्रद्धा नामक पात्र इस बीच आती है। बहुत लोमहर्षक घटनाएं उसके साथ घटती हैं। दुखद घटनाएं घट जाती हैं कुछ। अंततः कवि अयोध्या छोड़कर के पुनः साहित्य लौटने का निश्चय करते हैं। राम से, दशरथ से विदा लेते हैं। दशरथ भी बहुत दुखी होते हैं। राम भी कुछ विषण्ण होते हैं। पर मार्ग में अयोध्या के अयोध्या से चलकर के साहित्य के उपशल्य पर, सिवान पर वे पहुंचे ही हैं कि साकांक्ष करुणा का वध कर देता है। एक तीर छोड़ता है जिससे कि करुणा घायल होकर के वहीं प्राण त्याग देती है। यह बहुत दारुण घटना कवि के जीवन में घटती है। विषादग्रस्त उनका जीवन हो जाता है। कुछ अर्ध विक्षिप्त हो जाते हैं। उसमें तरह तरह की उटपटांग चेष्टाएं करने लगते हैं। इस सब का चित्रण है। फिर सामज्ञ एक बार फिर आते हैं, उनको समझाते हैं। और सामज्ञ इतने वर्षों तक कहाँ रहे, उस सब का वृत्तांत भी वे बताते हैं। और ये बड़ी लंबी कथा बन जाती है। अकांड प्रथन दोष भी इसको कह सकते हैं। पर यह बड़ा रोमांचक चरित्र है सामज्ञ का पूरा। जो कवि के मित्र हैं वह इसमें गूंथा गया है 43वें सर्ग में। उसके पश्चात कवि सुस्त हो जाते हैं और अपनी संतानों को एक बार, अपनी कन्याओं को लेकर के एक बार फिर अयोध्या पहुंचते हैं। और श्लेष जो कि सुमंत्र के पुत्र हैं, उनके भी पुत्र अनन्वय से उपमा का विवाह वे करते हैं। उसी प्रकार से जो अन्य पुत्र और पुत्रियां हैं उनके भी विवाह उसी प्रकार से होते हैं। शोभा और कांति से रूपक और यमक, दीपक और रूपक का विवाह हो जाता है जो कवि के पुत्र हैं। यमक बहुत छोटा है और उपमा और अनन्वय के विवाह के साथ ही विभावना और अपहनुति के भी विवाह इसी प्रकार से होते हैं। पात्रों के जो नाम हैं उनके सांकेतिक अभिप्रायों से एक स्तर कथा का समझा जा सकता है। इसके पश्चात कवि गारहस्थ्य छोड़ करके और वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तपस्या करने लगते हैं। वे वाल्मीकि हो जाते हैं। उनकी तपश्चर्या का वर्णन है 55वें सर्ग में। फिर उनका आश्रम बन जाता है। वाल्मीकि के नाम से वे प्रसिद्ध होने लगते हैं, हो जाते हैं। एक दिन नारद, सामग्री जो अब नारद बन चुके हैं, वे उनके आश्रम में आते हैं और अयोध्या से वे फिर आ रहे हैं तो वहां जो कुछ घटा है इस बीच उसकी कथा भी वे सुनाते हैं। राम को वनवास हुआ है और वे बताते हैं कि आपके आश्रम में राम, लक्ष्मण और सीता आने वाले हैं। 55वें सर्ग में, 52वें सर्ग में वाल्मीकि के आश्रम में सीताराम और लक्ष्मण का आगमन है। अयोध्या में जो कुछ घटा उसका वृत्तांत भी यहाँ बताया गया है। उसके पश्चात राम वाल्मीकि के सुझाव पर उनके आश्रम के निकट ही चित्रकूट में रहने चले जाते हैं। वशिष्ठ के निर्देश पर सामग्री और वाल्मीकि दोनों चित्रकूट उस समय पहुंचते हैं जब भरत राम से अयोध्या लौटने के लिए अनुरोध करने पहुंचते हैं। और भरत के पादुकाएं लेकर वापस चले जाने के बाद भी उनके साथ वाल्मीकि और सामग्री रहते हैं। इस प्रकार के प्रसंग ये हैं। इसके बाद कई वर्ष बीत जाते हैं और
एक दिन क्रोंच पक्षी को किसी बहेलिये के द्वारा आहत देखकर वाल्मीकि के मुख से कविता फूट पड़ती है। इसका प्रसंग है, उसके बाद कुछ समय बाद जबकि रामायण काव्य की वे रचना कर चुके हैं, वाल्मीकि के आश्रम में सीता का आगमन होता है। सीता वहां रहती हैं। कुछ भिन्न प्रकार से पूरा वृत्तांत यह है। सीता स्वयं निश्चय करती हैं अयोध्या छोड़ने का, और कौन कौन सी कैसी दुरभिसंधियां राजकुल में चल रही हैं जिनके कारण उनको अयोध्या छोड़ना पड़ी, और वे वाल्मीकि के द्वारा स्नेहपूर्वक अंगीकार की जाती हैं। इसके बाद वाल्मीकि रामायण महायज्ञ करते हैं। उसमें राम उपस्थित होते हैं। 6 दिन तक वह रामायण महायज्ञ में राम का ही चरित्र गाया जाता है। अंतिम 7वें दिन रामायण का वह अंश जो अभी तक कहीं प्रकाशित नहीं किया गया है, उसकी प्रस्तुति की जाती है। उसके साथ ही राम और सीता का पुनर्मिलन होता है। यह कथा इसमें प्रस्तुत की गई है, और सारे ही पात्रों के नाम सांकेतिक भी हैं। जो रामायण राम कथा के मूल पात्र हैं, उनको छोड़कर वाल्मीकि के जीवन से जुड़े हुए जितने पात्र हैं, उनके नाम सांकेतिक हैं। मुदिता और मैत्रेयी भी सीता की सहचरियां बनती हैं वाल्मीकि के आश्रम में जब वे रहती हैं। साहिती गांव में प्रहर्ष, प्राज्ञ, प्रकर्ष और आह्लाद, ये बालक कवि के सहायक होते हैं, और साकांक्ष विरुद्ध संकीर्ण ये सदोष के पुत्र हैं। यह कथा इस प्रकार से विविध स्तरों पर चलती है, और एक तीसरा जो लौकिक जगत है, उससे अंतःसंबंध इन दो जगतद्वयी का इसमें बनाया गया है। मैं इस महाकाव्य के कतिपय श्लोक हिंदी अनुवाद सहित पढ़ूंगा। हिंदी अनुवाद पूरे महाकाव्य का अविकल प्रत्येक श्लोक के साथ छपा हुआ है, और संस्कृत में टिप्पणियां भी छपी हुई हैं। प्रथम सर्ग में जो पीठिका है, उसके आरंभ के श्लोक हैं। इंदीवर दल श्यामम गुणग्रामम मनोहरम निकामम कामनारामम जित कामम स्वरूपतः। लोकाभिरामम आरामम धर्मद्रुम समन्वितम श्रीरामम तमहम वंदे विरामम पाप कर्मणाम। नील कमल की पंखुड़ियों के समान श्याम, गुणों के ग्राम या समूह, मनोहर, निकाम या पूरी तरह कामनाओं के आराम या पूर्ण करने वाले, अपने स्वरूप से जित काम या कामदेव को जीतने वाले, लोकाभिराम, धर्मद्रुम से समन्वित, आराम, उद्यान तथा पाप कर्मों के विराम, श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। संसार सागरोद्धार महापोत समम ध्रुवम शब्द ब्रह्म विवर्तानां समाहारेण निर्मितं काव्यं रामायणं यस्मिन् निखिलं संप्रतिष्ठितं सारस्वतं च साम्राज्यं भारतस्य च गौरवम् अवतीर्णा स्वतो यस्मिन् साक्षात् पुण्या सरस्वती क्षालयेदखिलं तन्मे कालुष्यं चित्त संचितं कर्तारं तस्य काव्यस्य दृष्टारं युग संततेः सृष्टारं नव्य जगतां नमाम्यादि कविं च तम्। विवर्त शब्द का प्रयोग किया है, पर शांकर अद्वैत के अर्थ में विवर्त शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। यह टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है। शब्द ब्रह्म की परिणति यहाँ विवर्त है, और यह काव्य साम्राज्य भी विवर्त है, जो कि अतस्मिन् तस्मिन् का आरोप नहीं है। तस्मिन् में अतस्मिन् का आरोप नहीं है। जो रामायण काव्य निश्चय ही संसार रूपी सागर को पार करने के लिए शब्द ब्रह्म के विवर्तों के संचय से निर्मित महापोत या एक बड़े जहाज के समान एक ऐसा काव्य है, निश्चित रूप से जिसमें सारा सारस्वत साम्राज्य और भारत का गौरव प्रतिष्ठित है, जिसकी कविता में पावन सरस्वती साक्षात अवतरित हुई, वह मेरे चित्त का संचित कालुष्य धो दे। उस काव्य के कर्ता, युग प्रवाह के दृष्टा, प्रणेता, कवि पुंगा और नव्य जगत के सृष्टा आदि कवि को मैं नमन करता हूँ। व्यासा नैके प्रजायन्ते काले काले युगे युगे पुराणानि नवीनानि रचयन्ति तथैव ये नारदा अपि जायन्ते नानाविधा विचक्षणा तेषु तेषु समाजेषु समये समये च ते। व्यास हर युग में, हर देश काल में व्यास होते रहे हैं, और पुराणों की रचना वे करते रहे हैं।
नारद भी हर युग में हर देश काल में होते रहे हैं, पर वाल्मीकि तो एक ही हुए। वाल्मीकि किंतु विश्वेस्मिन् एक एव बभूव यः अद्वितीयस्तथा चाद्य स्वयंभूरिव सत्कवि। स्वयंभू या ब्रह्मा की तरह अद्वितीय आद्य कवि वाल्मीकि हुए। यथा दृष्टम यथा दृष्टम, यथा श्रुतम यथा श्रुतम, रामस्य चरितम तेन रामायणे ही कीर्तितम। यथा दृष्टम स्वचर्म चक्षुर्भ्याम दृष्टम, यथा अदृष्टमिति अन्यैर्यथा न दृष्टम, ऐसा अर्थ है। इसी एवमेव यथा श्रुतम यथा अश्रुतम इत्यस्यापि अभिप्रायो योज्य। यथा दृष्ट जैसा देखा था, और यथा अदृष्ट जैसा अन्य लोगों के द्वारा नहीं देखा गया, यथा श्रुत जैसा सुना गया, और यथा अश्रुत जैसा अन्य लोगों ने कहीं नहीं सुना, इस तरह का राम का चरित्र रामायण में कवि ने निबद्ध किया है। पूर्ववृत्ता प्रसंगाश्च हस्ता मलक सन्निभाः, प्रत्यभांत पुरस्तस्य घटिता घटना यथा, वाल्मीकिना स्वयं दृष्टा राम जीवन रेखिकाः, उन्मील्य तूलिकाभिस्ताः चित्रत्वेन विनिर्मिताः। पूर्व में हो चुके वृत्तांत और प्रसंग, घट चुकी घटनाएं उन मुनि वाल्मीकि के आगे इस तरह प्रत्यक्ष होते गए थे जैसे हथेली पर रखा आंवला हो। वाल्मीकि ने राम के जीवन की रेखाएं स्वयं देखी और उन्हें अपनी तूलिका से उकेर कर संपूर्ण चित्र बना दिया। ना करिष्यत यदि प्राज्ञः काव्यम रामायणम कवि रामस्य कोपि नामापि क्वा ज्ञास्यत भुवने जनः। यदि प्राज्ञ कवि वाल्मीकि ने रामायण काव्य की रचना न की होती तो राम का नाम इस संसार में कोई मनुष्य कैसे जान रहा होता। रामः स्वयं यथा दृष्टः कविना क्रांतदर्शिना, तस्य सत्यम तथा तस्य चायतिस्तेन वर्णिता। उन क्रांतदर्शी कवि ने राम को स्वयं जैसा देखा, वैसा उनका सत्य और उनकी आयति या संभावना का उन्होंने वर्णन किया। रामो यद रामताम यातो रावणो रावणायितः, जगदम्बायिता सीता वाल्मीकिस्तत्र कारणम। राम जो राम बन गए, रावण जो रावण बनकर रह गया, सीता जो जगदम्बा हो गई, उसमें वाल्मीकि ही कारण है। कवि प्रजापतिर्विश्वम समृत्पिंडोपमं तिदम, प्रतिभा कुलाल चक्रे स्वे निवेश्याकृति मादधे। रमन्ते योगिनो यस्याम भक्ता ध्यायन्ति याम सदा, मन्यन्ते यत् स्वरूपं ते मर्यादा पुरुषोत्तमम्। तस्यैव चरितं चास्मिन् काव्ये अनुकीर्त्यते कवेः, अगाधस्य समुद्रस्य स्वहस्ते नेव मापनम्। उन कवि रूपी प्रजापति ने मिट्टी के लोंदे के समान विश्व को अपनी प्रतिभा के चाक पर रखकर एक आकृति निर्मित की, जिसमें योगी जन रमण करते हैं, भक्त जिसका सदा ध्यान करते हैं और जिसके स्वरूप को वे मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। उन्हीं के चरित्र का अनुकीर्तन इस काव्य में किया जा रहा है, जो अगाध समुद्र को अपने हाथों से, उन्हीं कवि के चरित्र का अनुकीर्तन इस काव्य में किया जा रहा है, जो अगाध समुद्र को अपने हाथों से मापने जैसा है। एक प्रसंग और, जो राम का प्रथम दर्शन वाल्मीकि करते हैं। राम किशोरावस्था को पार करके यौवन में पदार्पण कर चुके हैं। कवि अपने परिवार के सहित अयोध्या आते हैं और दशरथ के अनुरोध पर राम के गुरु होते हैं, राम को विद्यादान भी करते हैं। दोनों पहली बार एक दूसरे के आमने सामने हैं, उसका वर्णन किया गया है। प्रथमे दर्शने रामो कवेर निर्मल चेतसी, नवसीव समाच्छन्नः वारिवाहो द्रुतम यथा। प्रथम दर्शन में ही राम कवि के निर्मल चित्त में ऐसे छा गया जैसे आकाश या श्रावण मास में पानी से भरा बादल तेजी से घिर आया हो। सौंदर्यस्य पराकाष्ठा साक्षात् देहमुपागता, इत्थम विभावयन् रामं दृष्ट्वा स्तब्धः क्षणं स्थितः। जैसे सौंदर्य की पराकाष्ठा साक्षात देह धारण करके सामने आ गई हो, यह अनुभव करते हुए कवि राम को देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम समवाय विनिर्मिता, साकारताम यथा जाता स्यात् पुरुषार्थ संहिता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के समवाय से रची हुई पुरुषार्थ संहिता जैसे साकार हो गई हो। असौ कुवलय श्याम चाभया वलयीकृतः, रामोपि प्रणनामैनम श्रद्धया सह लक्ष्मणः। कुवलय के समान श्याम और आभास के वलय से घिरे राम ने भी श्रद्धापूर्वक लक्ष्मण सहित उसे प्रणाम किया। स्वस्ति वत्सौ युवाभ्याम स्यात् इत्युक्त्वा तयोर्द्वयोः स्पर्श मस्तके प्रेमणा प्रसन्न वदनः कविः। वत्सों तुम दोनों का कल्याण हो, यह कहकर प्रसन्न वदन कवि ने प्रेम से दोनों के मस्तक का स्पर्श किया। जिज्ञासा परिपृच्छा च विनयो ज्ञान संचयः, अवधारण शक्तिश्च रामे दृष्टा इमे गुणाः। एक गुरु के रूप में कवि ने
जिज्ञासा, परिपृच्छा, विनय और ज्ञान संचय तथा अवधारण शक्ति, राम में ये गुण देखे, जाने, पहचाने। प्रीति ही कमलिनी तुल्या, हृद्गता कवि रामयो, हृदयोरिव रूढ़ा च वृद्धिं याता निरंतरम। बहु संवाद शाखा भी परिव्याप्ता दृढ़म ततः, विमर्श पल्लवाढ्या च प्रकाश कुसुमांचिता, जाता ज्ञान सुगंधाढ्या वर्धमाना शनैः शनैः, आनंद रस संभिन्ना प्राण स्पंदन जीविता। राम और कवि के हृदय सरोवरों में एक दूसरे के लिए प्रीति की कमलिनी समान रूप से रोपी गई, वह निरंतर बढ़ने लगी। वह बहुत सी संवाद शाखाओं के द्वारा फैलती गई, विमर्श के पल्लवों से संपन्न और ज्ञान के पुष्पों से सज्जित होती गई। धीरे धीरे बढ़ती हुई वह ज्ञान की सुगंध से भर गई। वह आनंद के रस से सराबोर तथा प्राणों के स्पंदन से सजीव थी। अपि में कविता वस्तु विषयोयम भवेत क्वचित, रामस्य चरितम कृत्स्नम वर्णनीयम मया भवेत। क्या यह राम मेरी कविता की विषय वस्तु बन सकता है? क्या राम का संपूर्ण चरित्र मेरे द्वारा वर्णनीय हो सकेगा? दर्शम दर्शमसौ रामम कविरेवं व्यमर्शत ततः, पुनः सूक्ष्म दृशा तम स भावयन बहु पश्यति। राम को देख देख कर कवि यह सोचता रहता था। तब से वह राम को सूक्ष्म दृष्टि से भावित करता हुआ देखने लगा। संवादो विवृद्धे मध्ये तयोश्च गुरु शिष्ययोः, रच्ये रामेण चैवाहं रामं वा रचयाम्यहम्, इत्थं वितर्कयामास कवि प्राचेतसः क्वचित्, गाथा नित्य नवीनाश्च रचयन् प्रीति कीर्तिदाः। दोनों गुरु और शिष्य में संवाद बढ़ता गया। कभी 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 सोचता रह जाता कि मैं राम को रच रहा हूं या राम के द्वारा रचा जा रहा हूं। वह प्रीति और कीर्ति देने वाली नित्य नई गाथाएं भी रचता जाता था। स्फुल्लिंगा विचाराणाम संवादे नित्य नूतना उद्बभूवुस्तयोर्मध्ये ज्ञान यज्ञे प्रवर्तिते। उस ज्ञान यज्ञ के जारी रहते हुए, संवाद के चलते रहने पर विचारों के स्फुलिंग उत्पन्न होते जाते थे। ये जो एकतानता है गुरु शिष्य के संबंधों की, इसके चित्रण के साथ आगे चलकर सीता से कवि की भेंट होती है। वाल्मीकि शब्द का प्रयोग उनके लिए आरंभ के सर्गों में महाकाव्य के मध्य भाग तक नहीं किया गया है, क्योंकि वाल्मीकि तो वे तपश्चर्या करने के बाद ही प्रसिद्ध हुए। एक कवि के रूप में उनका जो चरित्र है, और सीता को देखते हैं, अत्यंत स्नेह से वे भर जाते हैं। और आदि काव्य की रचना जिस घटना को देख करके हुई, उसके पहले करुणा जो कवि की भार्या है उसका वध जैसे हुआ, तो सीता का अपहरण, ये सब घटनाओं के तार जुड़ते हैं। और रामायण महाकाव्य की रचना लौकिक जगत की घटनाओं से कैसे जुड़ती है और कैसे काव्य साम्राज्य उससे बनता है, उस काव्य साम्राज्य की क्या अहमियता है, कुल मिलाकर के यह इस काव्य का मुख्य रूप से विषय है। आशा करता हूं कि इस काव्य को, महाकाव्य को, श्रद्धेय जन अपनाएंगे। धन्यवाद।